वाह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जब इतने सारे संसाधन हमारे पास हैं तो हमारे मन पर कोई वश ही नहीं रहा। हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कहानियां गौतम बुद्ध की कहानियां हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध गांव कब आएगा और यहां से कितनी दूर है? हम बहुत थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं कि हमारा ठिकाना कितनी दूर है। बुद्ध ने हामी भर दी और वह उससे पूछने के लिए चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, अब जल्द ही पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह आदमी बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी घूम ही रहा था कि वह लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग के अनुसार तो गांव अभी तक आ जाना चाहिए था, तो फिर आया क्यों नहीं? तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिले और आनंद ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। उस आदमी ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो पहुंच जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वह आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। अब फिर से आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का क्या राज है। परंतु लोग आगे बढ़ते रहे। काफी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माँ से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है माँ? बूढ़ी माँ ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूर है, आप गांव पहुंच गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे निकल गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से सवाल परेशान कर रहा है। कृपया करके आप मुझे उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, पूछो क्या पूछना है। आनंद पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपा करके मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी तो गांव नहीं आया। इतनी देर से बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस रास्ते की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह जानते हैं। और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वह भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल पड़े और कुछ समय बाद ये लोग वहां पहुंच भी गए। इसीलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, और साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बेशक उसे मिलने में वक्त लग सकता है,
थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक न एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। धैर्य और शांति, ये ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल, यदि आप इस सवाल के जवाब जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।